हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सम, जो कि सीबीएसई ने 2017 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है द शेडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द लॉन्गर शेडो। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक टावर की जो शेडो है ना, एक समय पर वो 3 गुना हो जाती है उसकी शेडो की, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 60 डिग्री होता है। मतलब कि मैं फिगर से और अच्छे से इसको समझाता हूँ। और साथ ही में ये पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द लॉन्गर शेडो। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछा है लॉन्गर शेडो के टाइम पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर ए बी जो है वो मेरा टावर है, तो मैंने एच मान लिया है इस टावर की हाइट को। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जब 60 डिग्री होता है तो यहाँ पर ए सी शेडो बनती है, जिसे मैंने एक्स माना हुआ है। और फिर जब आगे एंगल एक और डलता है जिसे मैंने थीटा माना हुआ है, तो यहाँ पर जो शेडो बनती है यानी कि ए डी शेडो जो बनती है वो ए सी शेडो की 3 टाइम्स होती है। तो ए सी को मैंने अगर एक्स माना हुआ है तो ए डी शेडो जो है वो 3x हो जाएगी। तो इट मीन जैसे एंगल जो है रिड्यूस होगा तो शेडो जो है और बड़ी बनेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है तो जो भी वो शेडो की लेंथ है वो 3 गुना हो जाती है जब आगे एंगल और रिड्यूस होता है। तो हमें यहाँ पर वो एंगल निकालना है जिस पर शेडो 3 टाइम्स हो रही है, मतलब कि 3 गुना बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लूँगा। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेट ए सी जो है यहाँ हमारा एक्स मीटर है और एंगल ए डी बी यहाँ पर थीटा है। आगे हम लिखेंगे कि देन ए डी जो है वो 3x है, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना शेडो बन रही थी तो इसलिए ए डी 3x है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल बी ए सी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इन ट्राइंगल बी ए सी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री को। तो tan 60 डिग्री ये होता है P अपॉन में B। अब P देखें तो 60 डिग्री के सामने ये है हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलेंगे यह है ए बी, और बेस है हमारा ए सी। अब tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू, अब यहाँ पर ए बी देखें तो ए बी जो है वो हमारा h है और ए सी देखें तो वो है x। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h1 जा h और यहाँ पर आ गया √3x। मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब उसके बाद ट्राइंगल बी ए डी में चलते हैं। तो यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल बी ए डी। अब देखिए बी ए डी में अगर हम यहाँ देखें बी ए डी यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर बराबर होगा ए बी अपॉन में ए डी के। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर इक्वल होगा P अपॉन में B के। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी हमने यहाँ पर देखिए एच माना हुआ था, यहाँ फिगर में एच है ए बी, तो यहाँ पर एच पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एच और ए डी हम लिखेंगे 3x। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग एच जो है √3x है, तो हम इसकी जगह √3x लिखेंगे और अपॉन में है 3x। तो x से x ये कैंसिल हो जाता है। और अगर हम इसको और एक्सपेंड करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से 1 अपॉन √3 आ जाती है वैल्यू tan थीटा की। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अपॉन √3 जो है वो tan 30 की वैल्यू होती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द लॉन्गर शेडो इज 30 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।